हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो है एक्सेस पॉइंट मोड क्या होता है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है वाईफाई से रिलेटेड। ठीक है, राउटर से रिलेटेड जाके देखिएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेस पॉइंट मोड क्या होता है। ठीक है, कैसे काम करता है और क्या सेटिंग रहने वाली है इस वीडियो में देख सकते हैं आप। मेरे पास ये टीपी लिंक या टीपीएल का राउटर है। ठीक है, तो इसमें बताऊंगा आपका कोई सा भी राउटर हो, सेटिंग्स लगभग सेम ही है। ठीक है, बाकी कोई ख़ास काम रहता नहीं है एक्सेस पॉइंट का। मैं अभी भी बता दूं, नेट चलाने से मतलब है फ़िलहाल तो ये जो केबल है, ये जो है मेरी, जो बोल सकते हैं मॉडेम या हॉटस्पॉट से आने वाली नेट वाली केबल है। इसको ईथरनेट या वैन लैन केबल जो बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस पे लगा दिया मैंने। और एक्सेस पॉइंट मोड में मैंने स्विच कर लिया। मैं बताता हूँ एक्सेस पॉइंट मोड जो है, एक्सेस पॉइंट मोड से मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इधर से वाईफाई आप यहाँ से चुन सकते हैं। जो आप जिसको नहीं आता है उनके लिए बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये मैंने अपने नेट से कनेक्ट कर लिया, जो कि इसी का नाम आ रहा है फ़िलहाल। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने कनेक्ट कर लिया वाईफाई के द्वारा। तो मैं बता देता हूँ इसमें सेटिंग कैसे करी है मैंने। तो मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने का भी वीडियो मैं बता चुका हूँ इससे पहले। तो ये जो है RE450 या कोई भी 400 सीरीज़ का आप बोल सकते हैं इसको। तो ये इसका मॉडल कुछ बोल सकते हैं, कोई भी राउटर हो। मैंने लॉगिन ऑलरेडी कर रखा है। तो लॉगिन करने के लिए आप 1.1 या कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डेमो पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ चेंज कर दिया फ़िलहाल। ठीक है, तो जो कंपनी का है वही रहने दीजिए, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे आगे। ठीक है, कोई सेटिंग और नहीं छेड़नी है आपको। मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया, 1 से लेके 8 या 1 एडमिन वगैरह डाल सकते हैं यहाँ पे। जस्ट लॉगिन करना है आपको। मैं यहाँ पे एक्सेस पॉइंट मोड बताऊँगा क्या होता है। ठीक है, ये जो मोड विंडो है, 1 मिनट। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मैंने मोड, ये जो ऑप्शन है मोड करके, इस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास यही वाला राउटर है या अदरवाइज़ आपके पास अगर दूसरा राउटर है तो भी उसमें मोड या सर्विस या स्विच करके कोई ऑप्शन होगा, या सेटिंग में जो है डिफरेंट मोड अगर चुनने का होगा तो आपको मोड में क्लिक कर लेना है। मोड में क्लिक करने के बाद आपको जो है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, मोड ऑप्शन में क्लिक करने के बाद मैंने जो है एक्सेस पॉइंट मोड चुन लिया है। मैं रिपीटर मोड, जो ये जो लिखा हुआ है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। 1 मिनट, ही क्या चालू हो गया इसमें। हाँ, ये वाला मोड जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जाके देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें मैं आज नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ आपको जो है मोड, मैं एक्सेस पॉइंट मोड बताऊँगा। एक्सेस पॉइंट मोड क्या होता है, जो कि ये लिखा हुआ है मेरे पास। ठीक है, इसमें आपको जो है इंटरनेट की केबल लगानी पड़ती है। चाहे कोई भी मॉडेम या राउटर या हॉटस्पॉट हो, उससे ला के इसमें लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगा चुका है। इसके बाद की सेटिंग है ये। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इसमें एक्सेस पॉइंट मोड, 1 मिनट। हाँ, तो ये चुन के आपको सेव कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी उसी पेज पे हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ। सेव करने के बाद आपको कुछ ये ऑप्शन खुलेगा। इसके बाद जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ सिर्फ वही करनी है, और कोई ऑप्शन नहीं है आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो वायरलेस में चले जाते हैं। वायरलेस में आपको क्या क्या सेटिंग मिलेगी कि सब कंपनी द्वारा ही, आपको कोई भी ऑप्शन नहीं छेड़ना है। इसमें आप अपना ABCD कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें, इस वाले में आप WEP नो से कर देंगे तो ये पासवर्ड नहीं पूछता है। इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। मैंने WPA2 कर लिया, जो कि कंपनी से ही ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, कंपनी से ही। इसके बाद ये भी कंपनी से है, तो मैंने यहाँ पे AES कर लिया। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ज़्यादातर सेटिंग ऑटो ही रहने दीजिए। पासवर्ड डाल लिया है फ़िलहाल के लिए। पासवर्ड कुछ भी 1 से लेकर 8 तक डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने 40 चुन लिया है। आप ऑटो भी रहने दे सकते हैं।
ये 20-40 ज़्यादा खास है नहीं, ऑटो में 20-40 होते रहता है। ठीक है, ये शायद रेंज वेंज का है और कुछ नहीं है। तो ये मैंने 40 चुन लिया है और ये वाला चैनल भी मैंने ऑटो चुन लिया है। तो ये सब सेटिंग देख लिया आपने। इसके बाद जो है इसमें ज़्यादा कुछ खास के सेटिंग नहीं है, फ़िलहाल तो नेट चलाने से ही मतलब रहता है। ठीक है, कोई भी सेटिंग ऑटो कर देंगे तो नेट तो फिर भी चल जाएगा। इसके बाद मैं दूसरी सेटिंग में जाता हूँ, WPS सेटिंग। WPS सेटिंग आप ऑन कर दीजिए अगर आपको जो है बिना मतलब केबल लगाए नेट चलाना है, मतलब दूसरे राउटर में, तो इसको ऑन करके जो है एक बटन होती है वो दबा दीजिएगा, तो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। बस यही इसका काम है और कोई ख़ास काम नहीं है। तो फ़िलहाल मैं वायर्ड से कनेक्ट हूँ, इसलिए मैं फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया हूँ इसको। तो ये कोई काम आता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो अगर आप पास में बैठे हो तो ये कर सकते हैं। तो मैं नेटवर्क में चले जाता हूँ अगेन। मैंने आपको बताया कि आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है, आप ऑप्टेन IP और एड्रेस ऑटोमेटिकली करना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये सेटिंग जो सेकंड वाली सेटिंग है, अगर आपको नंबर नाम देना है, IP वगैरह देना है, तो यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं, 1 से लेके 3 4 5 जो भी नंबर देना है, 1.2 3 4 से लेके कुछ भी नाम नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे में आप 1.1 डाल सकते हैं, मैंने फ़िलहाल 3.1 डाला है। ठीक है, इसके बाद सेव कर सकते हैं। इसके बाद ये जो DHCP सर्वर वाली सेटिंग है, ये आप ऑफ़ बस मत कीजिए, ऑफ़ कर देंगे तो शायद ही नेट चलेगा। ठीक है, आप इसमें ऑन या ऑटो कर सकते हैं। ऑन कर देंगे तो अगेन मैंने बताया बहुत झंझट है इसमें, ये सब IP आपको बार बार जो है दूसरे से चीज़ें देख के डालनी पड़ती है, तो ये भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा आप ऑटो कीजिए। आप केबल लगाने के बाद, जैसा कि मैंने बताया, मैं केबल लगा चुका हूँ, मेरा राउटर चालू है। ठीक है, बस बत्तियाँ नहीं जल रही हैं शायद उसकी। तो ये जो है ऑटो कीजिएगा, जैसे कि मैंने बताया आपको ये सेटिंग कर लेनी है ऑटो। ऑटो कर लेंगे तो सारी सेटिंग जो है अपने आप सेव्ड हो जाएंगी और अपने आप जो है नेट एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद की जो सेटिंग है, 1 मिनट, इसके बाद ये क्लाइंट व्लाइंट है, इसका कोई काम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग में आ जाते हैं। ठीक है, ये एडवांस सेटिंग और सिस्टम टूल देख लेते हैं, ये और सेटिंग बची हुई है। इसमें कोई ख़ास सेटिंग है नहीं और इतनी की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। ठीक है, एडवांस सेटिंग में आपको जो है पावर शेड्यूल में आपको अगर ये जो है बंद चालू करना है वाईफाई मॉडेम या जो भी राउटर है, वो उसका टाइम वाइम दे सकते हैं, इसकी भी खास सेटिंग नहीं पड़ती। कवरेज में आप ऑटो सेलेक्ट है, ये इसकी भी ये सिग्नल कम ज़्यादा कर सकते हैं इससे। एक्सेस कंट्रोल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये ऑफ ही रहने दीजिए। उसके बाद टाइम सेटिंग में अगर यहाँ आ जाते हैं तो मैं बता दूँ, ये वाली सेटिंग और देख लेते हैं, ये और बची हुई है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ, तो इसमें आपको टाइम सेटिंग, टाइम आप ये इंडिया चुन सकते हैं, जो भी आप कंट्री से हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप LED कंट्रोल में ऑफ़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। LED का है ये, इसका भी कोई ख़ास काम नहीं है। लाइट बंद चालू करने का है, इसकी पता नहीं क्यों ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, इसके बाद फर्मवेयर अपग्रेड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कंपनी से ही आता है बन के। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं। बैकअप एंड रिस्टोर, तो ये सब रीसेट वीसेट करने का शायद है ना, तो यहाँ से रीसेट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एडमिन अकाउंट में आप एडमिन पासवर्ड डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन सिस्टम लॉग में कुछ नहीं है, लॉग वॉग है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए इतनी सेटिंग थी। ठीक है, बेसिकली सारे राउटर की यही सेटिंग रहती है, सारे मॉडेम की कोई ख़ास सेटिंग नहीं रहती है, हमें तो नेट ही चलाना है बस। तो सब आप ऑटो कर सकते हैं। मेरा यही मोटिव था कि ये जो एक्सेस पॉइंट मोड है ये होता क्या है, तो मैंने आज आपको ये बता दिया है। ठीक है, और मैं इसमें स्पीड बता दूं कि स्पीड कितनी आ रही है। मेरा मोटिव स्पीड टेस्ट करने का नहीं है, बस एक्सेस पॉइंट मोड बता रहा था। लेकिन अभी मैं 2.4 G से कनेक्ट हूँ।
2.4G से कनेक्ट हूँ, तो मैं आपको 2.4 की स्पीड बता देता हूँ। मैं इसलिए 2.4 से कनेक्ट हूँ क्योंकि जो दुकान वाले ने जो वो डोंगल दिया है वो 2.4 से कनेक्ट किया करके रखा है, और ये इसलिए इस कंप्यूटर में 2.4 ही डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो इसमें स्पीड देख लेते हैं फ़िलहाल। तो इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो मोबाइल में मैंने टेस्ट करके बताया उसमें कितनी स्पीड आ रही है, उसमें मैंने 5G से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। देख सकते हैं अभी इतनी स्पीड आ रही है और इतनी इनफ है, 40 भी आए तो इनफ ही है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, बस डाउनलोड के लिए रहती है इतनी स्पीड। तो यही था आज का वीडियो। जाके और भी वीडियो चेकआउट कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।